तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव स्ट्रिप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये जो अखेरा जो बुक है उसमें जो प्रॉब्लम्स है चैप्टर नंबर 4 के, तो आज हम इसको सीखेंगे। ये पहले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब अगर हम इस प्रॉब्लम्स को देखें तो इसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो हमें दिया गया है कि आइस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, यानी हमें आइस की डेंसिटी दी गई है। और इसी तरह हमें यंग्स मॉडुलस जो है आइस की वो दी गई है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आपने स्पीड ऑफ साउंड को जो है आइस में मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा यहाँ पर लिखी हुई है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो बराबर है, यानी 920 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ के। इसको जो है दोस्तों हमने केजी पर मीटर क्यूब से इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में जो है इसको कन्वर्ट किया हुआ है। सिंपली जो है हमने यहाँ पर किलो की वैल्यू लगाई है जो कि है 10⁻³ और इसी तरह हमने यंग मॉडुलस यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हमने जो रिक्वायर्ड डेटा में जो है दोस्तों लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन आइस को। तो इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि CW इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मास डेंसिटी, यानी इसको हम CWR जो है VB हम इसको यहाँ पर जो है दोस्तों लिख सकते हैं। इस बुक में जो है वेलोसिटी या स्पीड को जो है दोस्तों CW से डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए सिर्फ CW लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें इस वैल्यूज़ को फुट करें तो यहाँ पर हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 लिखा हुआ है, वाई की वैल्यू को फुट किया हुआ है और फिर वॉल्यूम मास डेंसिटी को हमने यहाँ पर जो है सिंपली पुट किया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम 1 को डिवाइड करें 920 पर तो इससे 1.086 आंसर आता है। और फिर ये 10⁻10 है, तो जब 10⁻10 और -3 ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो इससे ये आंसर आया है दोस्तों 1.086 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। तो दोस्तों अगर हम इस पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पर जो है शिफ्ट करें तो ये प्लस तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो 7 - 1 जो है 6 हो गया है। अब हमने इस पर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो फाइनल जो हमारे साथ आंसर है वो आया है 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर हम सेकंड प्रॉब्लम्स को जो है देखें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अर्थक्वेक टिपिकली हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ, यानी यहाँ पर हमें गिवन डेटा में अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी गई है और इसी तरह हमें जो है अर्थ डेंसिटी दी गई है, यानी हमें वॉल्यूम मास डेंसिटी दी गई है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो CW जो है वो हमारे साथ बराबर है, यानी इलास्टिक मॉडुलस को अगर हम देखें तो इलास्टिक मॉडुलस यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर यंग मॉडुलस और यहाँ पर हमें जो है वॉल्यूम मास डेंसिटी दी गई है। तो इस पर अगर हम अंडर रूट लें तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने इलास्टिक मॉडुलस जो है उसको फाइंड करना है। तो इलास्टिक मॉडुलस और यंग मॉडुलस को हमें फाइंड करना है। तो ये अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले तो ये CW स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इलास्टिक मॉडुलस जो है ये बराबर हो जाएगा CW स्क्वायर के और इस तरह मल्टीप्लाई बाई मास डेंसिटी यानी वॉल्यूम मास डेंसिटी की। तो अगर हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ को फुट करें दोस्तों तो हमारे साथ जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है 3.7500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। तो ये जो है हमारे साथ फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखें दोस्तों, तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि अ स्टील रॉड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज forced to transmit longitudinal waves excited with a mechanical oscillator connected to the end। और यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड जो है वो दिया गया है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव की जो कि है 10⁻⁵ और फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें तो गिवन डेटा में हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ स्टील वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो सिंपली हम 5 को जो है
डिवाइड करेंगे 100 पर, तो इससे ये आंसर आएगा दोस्तों। एम्पलीट्यूड जो है हम यहाँ पर Zi0 से डिनोट करते हैं जो कि है 10⁻⁻5 मीटर, और यहाँ पर जो है हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 400 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट वेव। हमें जो है डिस्प्लेसमेंट वेव की एक्सप्रेशन को जो है मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव, यानी एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव आमतौर पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि यानी Xi x और t, यानी ये यानी ये टू क्वांटिटीज़ की फंक्शन है। तो इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और फिर ये है Zi0 sin kx माइनस ओमेगा टी, ये जो है साइनोसाइडल वेव्स जो है इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो सबसे पहले जो है हमें ओमेगा को मालूम करना है, यानी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है तो फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा को जो है फाइंड करेंगे। तो ओमेगा बराबर है 2πf की, तो इसमें अगर हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें तो इससे 2513 आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन वैल्यूज़ को जो है इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अगर हम इस Zi0 को देखें तो ये तो पहले से हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एम्पलीट्यूड है ये, तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो है दिया गया है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम इस ओमेगा को फाइंड करेंगे, और फिर के को भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि के के लिए भी हमारे साथ ये फार्मूला है कि के इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई CW। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है, के को हमने फाइंड करना है और ओमेगा को हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हम ओमेगा को फाइंड करते हैं, तो ओमेगा जो है वो बराबर है 2πf की, तो इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ को फिट किया हुआ है, तो आंसर आया है 2513 की। अब हम इस इक्वेशन के लिए के को फाइंड करेंगे, तो के को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि W यानी ओमेगा डिवाइड बाई CW। तो यहाँ पर हमें CW की वैल्यू जो है अब क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें CW को फाइंड करना है, और W का जो फार्मूला है वो बराबर है दोस्तों, यानी Y यंग मॉडुलस डिवाइड बाई ρV। यानी यहाँ पर हमें स्टील, ये क्वेश्चन में हमें स्टील के बारे में बताया जा रहा है ना कि लॉन्ग स्टील रॉड, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरह वॉल्यूम मास डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी स्टील के लिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि फॉर स्टील Y जो है हमारे साथ बराबर है 200 गीगा, यहाँ पर जो है Y हमारे साथ इसके बराबर है 200 गीगा पास्कल की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको जो है हमने लिखा हुआ है दोस्तों 200 मल्टीप्लाई बाई गीगा की वैल्यू हमने लिखी हुई है, और फिर दोस्तों इसको अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाना चाहे तो ये पॉइंट जब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो ये प्लस हो जाता है, तो 9 ये 2 डिजिट है तो +11 हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम मास डेंसिटी भी हमें दी गई जो कि है ये है दोस्तों 7800। तो इसको अगर हम सिंपली पुट करें तो CW की वैल्यू जो है हमारे साथ आ जाती है। अब दोस्तों हमें के फाइंड करना है, यहाँ पर हमने कहा था कि हमें CW की वैल्यू मालूम नहीं है, अब CW की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो अब हम जब यहाँ पर के को फाइंड करेंगे तो के को हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों ना कि के इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि के इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई CW। तो ओमेगा की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है और CW ये है, तो इसको जब हम इसमें फुट करें तो हमारे साथ आ जाता है 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। अब अगर हम इन सब वैल्यूज़ को जो है दोस्तों इस इक्वेशन में फुट करें, यानी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड किया एम्पलीट्यूड तो हमें दी गई थी, हमने फाइंड किया के यानी वेव नंबर, फिर हमने फाइंड किया एंगुलर जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और हमने फाइंड किया फिर दोस्तों के। और इस तरह अगर हम सम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में फुट करें तो ये है 10⁻⁵ यानी एम्पलीट्यूड है जो हमें दी गई थी, इसको हमने फाइंड किया, ये हमारे साथ के है और इस तरह ये हमारे साथ ओमेगा है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 4.5 जो है इसको हम 5 अगर राउंड करें तो ये 5 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो है
ये दिया गया था। और इसको हमने क्वेश्चन में जो है सेकंड पार्ट को देखेंगे, यानी बी पार्ट को, जो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि आपने फाइंड करनी है एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ के अगर फार्मूला को देखें तो वो हमारे साथ है हाफ, यानी ये हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर जाइनाट स्क्वायर और इसी तरह एरिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में हमें एरिया तो नहीं दी गई थी गिवन डेटा में, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ डायमीटर दिया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें ये क्वेश्चन हमारा पहला जो गिवन डेटा है, इसमें हमें सिर्फ डायमीटर ऑफ स्टील दी गई है, तो जो कि 0.05 है। तो दोस्तों इससे हम अपने उस वैल्यू को निकाल सकते हैं 0.05, यानी एरिया के जो हमारे साथ फार्मूला है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करें तो इससे एरिया के जो वैल्यू है वो आ जाएंगे 0.0019 मीटर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर रो वी को देखें जो कि वॉल्यूम मास डेंसिटी है स्टील की, तो ये जो है हमें गिवन है दोस्तों। इसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड किया हुआ है। इसी तरह जाइनाट हमें क्वेश्चन में गिवन में डेटा में दिया गया है। और अगर हम इस तमाम वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट करें दोस्तों, तो सिंपली हम गेन कर सकते हैं कि 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ जाउल पर मीटर। जाउल जो है ये एनर्जी की यूनिट है और मीटर जो है दोस्तों ये लेंथ की यूनिट है। अब हम इसमें 3 पार्ट को देखेंगे कि क्वेश्चन कि 3 में हमें क्या फाइंड करना है। तो इसमें हमें एवरेज पावर को फाइंड करना है दोस्तों। तो एवरेज पावर का जो फार्मूला है वो है CW मल्टीप्लाई बाई एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इसको दोस्तों हम फाइंड करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें अगर हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करें तो इससे आंसर आता है 2.46 जाउल पर मीटर। और अगर हम एवरेज पावर की देखें तो अगर इसमें हम इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करें तो हमारे साथ जो आंसर होगा वो होगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ वाट। तो ये इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें हमें दिया गया है इन प्रॉब्लम नंबर 3 फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी वेव। तो वेलोसिटी वेव के लिए दोस्तों हम किस तरह एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं, फिर फोर्स वेव के लिए और फिर एनर्जी वेव के लिए। तो गिवन डेटा जो है वो तो प्रॉब्लम नंबर 3 का है, जो अब इससे प्रीवियस जो है हमने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो ओमेगा जो है वो बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3 में। गिवन डेटा क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो वेलोसिटी वेव को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है पार्शियल जाई डिवाइड बाई पार्शियल टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये वेलोसिटी का फार्मूला है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना कि डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह एज्यूम करें। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें दोस्तों और अगर हम इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करें तो इससे आंसर आएगा -ओमेगा जाइनाट कॉस kx माइनस ओमेगा टी। तो दोस्तों इसमें अगर हम पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इन रिलेशन नंबर 1, इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 से वैल्यूज को पुट करें दोस्तों तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि हमारे साथ जो v होगा वो बराबर होगा, यानी इस वैल्यू को जो है दोस्तों हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम फोर्स वेव को मालूम करेंगे कि फोर्स वेव को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो दोस्तों फोर्स वेव को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि एज वी नो डेट द इक्वेशन फॉर फोर्स वेव्स इज, फोर्स वेव का जो फार्मूला है वो बराबर है दोस्तों F डिवाइडेड बाई A, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस और जो है पार्शियल जाई और पार्शियल एक्स। तो यहाँ पर हम अगर फोर्स के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू A वाई पार्शियल जाई डिवाइड बाई पार्शियल एक्स। तो दोस्तों इसमें अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, ए वाई को हमने अपनी जगह पर लिखा हुआ है, फिर इस तरह पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल एक्स, जाई की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखा है। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसकी आंसर है के जाइनाट कॉस kx माइनस ओमेगा टी। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें दोस्तों तो सिंपली फोर्स के लिए जो हमारे साथ इक्वेशन है वो ये आ जाएंगी। और इसी तरह थर्ड नंबर अगर हम फाइंड करें तो वो है द एनर्जी वेव। तो एनर्जी वेव को जो है दोस्तों हम
इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे साथ जो एनर्जी का फार्मूला है वो है यानी एनर्जी वेव जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एज वी हैव स्टडीड दैट व्हेन मैकेनिकल वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इट हैज सेम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द वेव इज गिवन बाय टोटल एनर्जी ऑफ द वेव जो है वो इसकी इक्वल होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ एम सी ओमेगा स्क्वायर और ये जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है एनर्जी की, इसमें हमने वैल्यूज़ को फुट किया हुआ है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ को फुट करें तो इसको दोस्तों आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को जो है इसमें फुट करना है।